हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स आप सबके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के ज़रिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी पिछले तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं इस सीरीज़ में जो हमने मॉक टेस्ट शुरू किया है, तो इस वीडियो के आई बटन पे आप जाएंगे तो आपको जो है वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सीधे आप प्लेलिस्ट में एंटर करके पिछले तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, मतला किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गज़ल का वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं उसे मतला कहते हैं। गज़ल का वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं उसे मतला किसे कहते हैं। मक्ता किसे कहते हैं। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 2, गालिब का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की जाए पैदाइश आगरा है और आपकी पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1797 ईस्वी में आपकी आगरा में पैदाइश हुई और दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। कब इंतकाल हुआ है? 1869 में, 1869 ईस्वी में। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में। कहाँ पे हुई है? आगरा में। और आपका इंतकाल कब हुआ? 1869 ईस्वी में, दिल्ली में। आपसे रिलेटेड और भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे गालिब ने पेंशन की बहाली की गर्ज से कहाँ का सफ़र किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता का आपने सफ़र किया था पेंशन की बहाली की गर्ज से। इसी के साथ साथ में एग्ज़ाम में आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को किस नाम से याद किया है। गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को किस नाम से याद किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दारुस सुरूर। नोट कर लीजिएगा, दारुस सुरूर। इसी के साथ साथ में आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया है, जैसे उदय हिंदी क्या है। तो उदय हिंदी खतूत का मजमुआ है और ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। इसी के साथ साथ में याद रखिएगा, गालिब के दूसरे खतूत के मजमुए का नाम है उर्दूए मुअल्ला। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया कि शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम यानी पूरा नाम आपका है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। आपको जो ये ज्ञानपीठ इनाम मिल चुका है, ये उर्दू में सबसे पहले किस शख्स को ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है। तो उनका नाम है फिराक गोरखपुरी। इन्हें इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए मिला था। नोट कर लीजिएगा, गुले नगमा के लिए उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है? फिराक गोरखपुरी को। फिराक गोरखपुरी उर्दू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, जैसे रूप आपकी रुबाइयात का मजमुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रूप क्या है या किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, रूप फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या है? हसरत मोहानी का पूरा नाम है ऑप्शन डी, यानी फजलुल हसन। हसरत मोहानी को इमामुल मुतगज़्ज़िलीन के नाम से भी जाना जाता है। हसरत मोहानी ने उर्दूए मुअल्ला के नाम से एक रिसाला भी जारी किया था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हसरत मोहानी ने किस नाम से रिसाला जारी किया था। तो उसका नाम है उर्दूए मुअल्ला और उर्दूए मुअल्ला के नाम से गालिब के खतूत का एक मजमुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, तशबीब का ताल्लुक किस सिनफ़े सुखन से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कसीदा। किससे का ताल्लुक है? कसीदा से ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, हकीम मोमिन खां मोमिन किसके हम असर थे।
تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی مرزا اسد اللہ خاں غالب کے ہم عصر تھے۔ کوشچن نمبر 7 آپ کے سامنے پرشکوہ زبان کس صنف سخن کی خوبی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی قصیدہ۔ سارے کوشچنس آپ بہت دھیان سے سنیں گے، جو امپورٹنٹ کوشچنس آپ کو لگتے ہیں یعنی جو آپ کو نہیں کلیئر ہیں، جن میں آپ کو کنفیوژن ہے، انہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8 آپ کے سامنے خاقانی ہند کسے کہتے ہیں؟ تو خاقانی ہند کا خطاب کس کا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی ذوق، شیخ محمد ابراہیم ذوق، جو کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے۔ کوشچن نمبر 9 آپ کے سامنے مثنوی قطب مشتری کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی ملا وجہی۔ ملا وجہی کی ایک تمثیلی داستان ہے جس کا عنوان ہے سبرس۔ ایگزام میں کوشچن پوچھا جا چکا ہے کہ سبرس کس کی داستان ہے، تو نوٹ کر لیجئے گا ملا وجہی، اور یہ ایک تمثیلی داستان ہے۔ کوشچن نمبر 10 آپ کے سامنے میر حسن نے کس صنف سخن میں شہرت حاصل کی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی مثنوی۔ کوشچن نمبر 11 یہ بھی میر حسن سے ہی ریلیٹڈ ہے، مثنوی سحر البیان کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی یعنی میر حسن۔ کوشچن نمبر 12 آپ کے سامنے ما فوق الفطرت عناصر کا بیان کس صنف ادب میں ہوتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی داستان۔ جیسے فسانہ عجائب کس کی داستان ہے؟ رشب علی بیگ سرور کی۔ باغ و بہار کس کی داستان ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا میر امن دہلوی کی۔ باغ و بہار کس کی داستان ہے؟ میر امن دہلوی کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں رانی کیتکی کی کہانی کس کی داستان ہے؟ تو اسے بھی آپ نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ خان انشاء کی۔ کوشچن نمبر 13 آپ کے سامنے بقولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ بقولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی گلزار نسیم۔ گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی شاہکار مثنوی ہے۔ قطب مشتری ابھی جیسا کوشچن بھی تھا ملا وجہی کی مثنوی ہے۔ سحر البیان میر حسن کی شاہکار مثنوی ہے۔ دریائے عشق امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیجئے گا، اردو کی مشہور غزل گو شاعر میر تقی میر کی مثنوی کا عنوان ہے۔ کوشچن نمبر 14 آپ کے سامنے کون سی مثنوی لکھنوی رنگ شاعری کی نمائندگی کرتی ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی گلزار نسیم۔ پھول بند کس کی مثنوی ہے؟ اسے آپ نوٹ کر لیجئے گا ابن نشاطی۔ باقی تینوں کے بارے میں ابھی میں نے اس سے پہلے والے کوشچن میں ڈسکس ہی کر دیا ہے۔ کوشچن نمبر 15 آپ کے سامنے رجز کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی مرثیہ سے رجز کا تعلق ہے۔ یہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں شامل ہے۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی جیسے چہرہ، سراپا، رخصت، آمر، رجز، بین، شہادت، یہ سارے جو ہوتے ہیں 8 اس طرح سے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی، انہیں میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ رجز۔ کوشچن نمبر 16 آپ کے سامنے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی گریز۔ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا بین، شہادت، چہرہ، یہ سبھی جو ہے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں شامل ہے۔ گریز کا تعلق کس سے؟ قصیدہ سے۔ قصیدہ جو ہے گریز جو ہے قصیدہ کی اجزاء ترکیبی میں شامل ہے۔ ابھی پیچھے بھی کوشچن آیا تھا کہ تشویب کا تعلق کس سے ہے، تو وہاں پہ میں نے آنسر بتایا تھا کس سے؟ قصیدہ سے۔ تشویب، گریز، مدح، دعا یا حسن طلب، یہ قصیدہ کی اجزاء ترکیبی ہے۔ کوشچن نمبر 17 آپ کے سامنے انیس کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی سعادت علی۔ کیا نام ہے پورا؟ سعادت علی۔ کوشچن نمبر 18 آپ کے سامنے مرثیہ غوئی میں کس شاعر نے شہرت حاصل کی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی یعنی سلامت علی دبیر۔ کوشچن ایگزام میں پوچھا گیا تھا کہ مرزا سلامت علی دبیر کی جائے پیدائش، تو آپ کی جائے پیدائش ہے دہلی۔ کوشچن نمبر 19 آپ کے سامنے داغ کا مرثیہ کس شاعر نے لکھا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی علامہ اقبال، شاعر مشرق علامہ اقبال۔ کوشچن نمبر 20 آپ کے سامنے آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی محمد حسین آزاد۔ آپ کی دیگر تصانیف میں جیسے سخندان فارس ہے، نیرنگ خیال، یہ بھی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کوشچن نمبر 21 آپ کے سامنے نظم جدید کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی یعنی محمد حسین آزاد۔ کوشچن نمبر 22 آپ کے سامنے وطنی اور قومی شاعری کے لیے کس شاعر نے شہرت حاصل کی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے یعنی چکبس، پنڈت برج نارائن چکبس۔ مسدس حالی کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی خواجہ الطاف حسین حالی۔ مد جزر اسلام جسے مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 24 آپ کے سامنے ترقی پسند تحریک سے کس شاعر کا تعلق ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض۔
क्वेश्चन में 25 आपके सामने है, चकबस का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस आपका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सैयद की लौह तुर्बत किसकी नज्म है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन में 27 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नज्म जोश मलिहाबादी ने लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शिकस्त जिंदा का ख्वाब। अब यहाँ पे शुआए उम्मीद किसकी नज्म है, नोट कर लीजिएगा, अल्लामा इकबाल की नज्म है। आवारा किसकी नज्म है? असरारुल हक मजाज की नज्म है। सर गुज़श्ते आदम ये भी अल्लामा इकबाल की नज्म का उन्वान है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, मजाज का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी असरारुल हक। क्वेश्चन में 29 आपके सामने दिया गया है, बाले जिब्रील किसका मजमूए कलाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के दीगर शेरी मजमू जैसे बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज शामिल हैं। क्वेश्चन में 30 आपके सामने, तंजिया और मज़ाहिया शायरी में किसने शोहरत हासिल की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी। मीर अमन की किताब का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बागो बहार। फसान अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेगसरूर की गोदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। तिलिस्म होशरुबा ये भी एक दास्तान है मुंशी मोहम्मद हुसैन जाय की, और मुंशी मोहम्मद हुसैन कमर की दास्तान का ये उन्वान है। क्वेश्चन में 32 आपके सामने, फसान अजायब का ताल्लुक किस सिनफ अदब से? जैसा कि मैंने आपको बताया फसान अजायब क्या है, एक दास्तान है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दास्तान। क्वेश्चन नंबर 33, मीर अमन का ताल्लुक किस कॉलेज से था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फोर्ट विलियम कॉलेज। किससे था? ऑप्शन बी फोर्ट विलियम कॉलेज से। क्वेश्चन नंबर 34, रजब अली बेगसरूर का ताल्लुक किस शहर से था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ। तो लखनऊ आपकी जाए पैदाइश है और आपकी जाए वफात है बनारस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है बनारस। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, फसान अजायब किसकी तसनीफ़ है? तो अभी मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रजब अली बेगसरूर। क्वेश्चन नंबर 36 से उर्दू हिंदी किसकी खतूत का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौज़न अनीस दबीर किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अल्लामा शिबली नौमानी, अल्लामा शिबली नौमानी। उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। क्वेश्चन में 38 है, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन में 39 है, शेरुल अजम का मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अल्लामा शिबली नौमानी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 41 है, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू के पहले नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। तो आपके पहले नावल का उन्वान क्या है, यानी पहला नावल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिराअतुल उरूस। नोट कर लीजिएगा, मिराअतुल उरूस 1869 में जिसकी सने अशात है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, इब्नुल वक्त किसका नावल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, हयात सादी का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। आपके दीगर तसानी में हयात जावेद, यादगार गालिब, मुक़द्दमा शेर व शायरी भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, अल्लामा शिबली किस किताब के मुसन्निफ हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल फारूक। हयात जावी अभी मैंने आपको बताया अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। तौबतुन नसूर डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादिर रसवा का शाहकार नावल है। क्वेश्चन नंबर 45, चंद हम असर का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी मौलवी अब्दुल हक, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 46 है, चिराग तले किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुश्ताक यूसुफ़ी। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनारकली ड्रामे का मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इम्तियाज़ अली ताज। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी हयातुल्लाह अंसारी।
हयातुल्लाह अंसारी। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, मिर्ज़ा हैदर रुस्वा के नावल का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उमराव जान अदा। मैदान अमल किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। गर्दिश रंग चमन किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल जो है वो है आग का दरिया, जिसकी सन इशाअत है 1959। क्वेश्चन नंबर 50 पे आने से पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया था 49 में शिकस्त। शिकस्त किसका नावल है? तो नोट कर लीजिएगा, शिकस्त कृष्णचंद्र का नावल है, जो कि उनका पहला नावल है। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आते हैं, मज़ामिन रशीद का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। चारपाई किसका मजमून है? वकील साहब किसका मजमून है? तो ये दोनों ही मज़ामीन रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट उर्दू के क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए हैं। अगर आप उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यकीनन ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।